अकेली सामान्य हिंदू घरेलू महिला घर की सामग्री को हथियार बनाकर, हाँ, युद्ध की हथियार नहीं, घर में रखने वाली सामान्य सामग्री को हथियार बना के संपूर्ण हैदर अली सेना को हरा के अपना बलिदान दिया, पूरे हिंदुओं के गौरव बनी। ऐसे सच में हुआ है? क्या आप इस बात को मानते हैं? आपको मानना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं इस सच्ची कहानी को। हैदर अली को तो आप जानते ही होंगे। इस कहानी का सबसे बड़ा विलन मैसूर का राजा था। दक्षिण भारत पे अपना आधिपत्य जमाना चाहता था, लेकिन चित्रदुर्ग राज्य बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। हर तरह से कोशिश की, सारे चित्रदुर्ग के गद्दारों से दोस्ती की, क्योंकि सीधे सीधे लड़ाई करके कोई फॉरेन इन्वेडर्स जीतेगा नहीं, क्योंकि उतना हिम्मत था ही नहीं। गद्दारों से सेना के खुफिया राज लेते रहे। आखिर में 1777 में चित्रदुर्ग के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करता है। चक्रव्यूह के अनुसार एक सुरंग में सेना को लेके किले में प्रवेश करना, लेकिन इस सुरंग में एक बार में एक ही आदमी जा सकता था। इस कहानी को आगे ले जाने से पहले और एक पात्र का इंट्रोडक्शन करवा दूं आपसे। चित्रदुर्ग कर्नाटक के एक राज्य था। उस राज्य का राजा का नाम मदकरी नायक था। हैदर अली को किले और सेना के अंदर का इतना गहरी सीक्रेट मिली थी। किले के अंदर से कौन पहरा दे रहा है, वो पहरेदार कब लंच के लिए घर जाता है, ये सब इंफॉर्मेशन हैदर अली के पास था। हैदर अली उसी समय को चुनता है जब पहरेदार लंच के लिए घर जाता है। और आपको बता दूं, किले के अंदर से उस सुरंग का पहरा मुद्दा हनुमा देता था। अब समय आया मेन कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन की। किले के अंदर सुरंग का पहरा देने वाला मुद्दा हनुमा की पत्नी ओबव्वा, इस कहानी का लीड कैरेक्टर। हैदर अली की अटैक करने की प्लानिंग थी। वो दिन आ गया था, दोपहर का समय था। मुद्दा हनुमा खाने के लिए घर गया। उसी समय ओबव्वा रियलाइज करती है घर में पीने के लिए पानी नहीं है। जल्दी से पति के लिए थाली सजाकर पानी लाने के लिए बाहर जाती है। तब देखती है हैदर अली की सेना किले के अंदर आसानी से आने की तैयारी कर रही है। तुरंत घर भाग भाग के जाती है और घर से वनके लेती है। अगर मैं आपको बोलूं वनके क्या होता है, वनके एक लंबी सी लकड़ी होती है, नेचुरल सी। खेती के फसल से धान्य को अलग करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओबव्वा अपने घर से वनके को लेती है और सुरंग के एंट्रेंस पे शत्रुओं के इंतजार में तैयार। जैसे ही पहला शत्रु सुरंग से बाहर निकलता है, उसको वनके से इतने जोर से मारती है, वनके सर पे लगते ही उनका मुंह नीचे के पत्थर पे पटकती है। वनके और पत्थर के बीच में वो सर सैंडविच बन जाती थी और शत्रु तुरंत मर जाता था। शत्रु सेना का प्लान ये था, सुरंग से एक एक करके बाहर निकलेंगे, कोई आवाज नहीं करेंगे। ओबव्वा इसी का फायदा लेती है। जैसे ही शत्रु मरा, उसके लाश को घसीट के बगल में फेंक देती थी और शत्रु सेना अपने प्लान के अनुसार आवाज के बिना उस सुरंग से बाहर निकलना। दूसरा शत्रु अपना मुंह ताकता था सुरंग के बाहर। जैसे ही शत्रु सुरंग से बाहर, ओबव्वा तैयार अपने वनके लेके शत्रुओं पे प्रहार करती थी। फिर से शत्रु का सर सैंडविच बनता था, एक ही क्षण में जान चला जाता था। उसको घसीटा, बगल में फेंका और तैयार तीसरे शत्रु के लिए। फिर से वही कहानी, वनके से जोर से मारा, शत्रु सैंडविच घसीटा, उसको बगल में फेंका। फिर चौथे शत्रु की बाहर आने की तैयारी। ओबव्वा अकेली डरी नहीं, धैर्य से शत्रुओं का सामना करते हुए जो सुरंग से बाहर आता था उनको वनके से मारती थी और बगल में घसीट के फेंकती थी। ऐसे करते 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 कुछ ही देर में शत्रु के लाशों का ढेर बन गया था। कहते हैं ओबव्वा 100 से ज्यादा शत्रुओं को मारा था उस दिन। इधर घर में
मुद्दा हनुमा अपना लंच खत्म करके जगह पे आते हैं और ओबव्वा का शूरता और वीरता देख के दंग हो जाते हैं। और ओबव्वा अपने पति को देखती है और बोलती है, इधर का चिंता मत करो और आप रणकहड़े बजाओ और राज्य की पूरी सेना को इधर बुलाओ। इसे सुनते ही मुद्दा हनुमा अपने रणकहड़े बजाता है और पूरे सेना को आमंत्रित करता है उस निकट समय को निपटने के लिए। चित्रदुर्ग की सेना तुरंत ही जगह पे आ जाती है और शत्रुओं को निपटती है, उस युद्ध को उसी समय जीत जाती है। इस तरह हुई थी हैदर अली सेना की हार। लेकिन इस युद्ध के अंत में वीर ओबव्वा की बलिदान हुआ। इतिहासकार ओबव्वा का वीर मरण का दो कहानियां बोलते हैं। पहला, उस लाश के ढेर से अधमरा शत्रु पीछे से आके पीठ में चाकू मार के ओबव्वा को मारता है, और दूसरा, सैकड़ों शत्रुओं को मार मार के ओबव्वा एग्जॉस्ट होके अपना बलिदान दे देती है। ओबव्वा का मरण हो जाता है। इस तरह 1777 में सिर्फ एक महिला चित्रदुर्ग राज्य को बचा लेती है। लेकिन हैदर अली चुप बैठने वाला नहीं था। 2 साल के बाद 1779 में फिर से अटैक करता है और हमारे दौर्भाग्य का हो, उस बार हैदर अली चित्रदुर्ग को हराता है, चित्रदुर्ग को अपना कर लेता है। लेकिन ओबव्वा वनिके को हथियार बना के अपने राज्य को बचा लेती है, इसलिए ओबव्वा का नाम वनिके ओबव्वा हो जाती है। आज भी कर्नाटक में वनिके ओबव्वा इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी। हर एक बच्चे को पता है वनिके ओबव्वा का नाम। जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक ओबव्वा का नाम अमर हो गया। एंड में आपको एक बोनस पॉइंट देता हूं। आप गूगल मैप में जाओ, चित्रदुर्ग फोर्ट टाइप करो, आपको वो जगह दिखेगा। अगर वनिके ओबव्वा किंडी टाइप करेंगे, आपको एग्जैक्ट प्लेस जो सुरंग से बाहर आ रहे थे, जहां पे ओबव्वा शत्रुओं का विनाश कर रही थी, वो जगह भी आपको मिलेगा। हो सके तो स्वयं उस जगह पे जाएं और प्रत्यक्ष रूप से वनिके ओबव्वा का वीरता का अनुभव करें।